नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रावस्ती लोकसभा में एक ऐसे नेता की जो सभी के समीकरणों को ध्वस्त कर सकता है। आपको बता दें कि एक ऐसे नेता है समाजवादी पार्टी के जिन्होंने तय कर लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हाँ, अब आपको इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहना होगा और जानना होगा कि आखिर ये नेता कौन है और ये कैसे समीकरणों को खराब कर सकते हैं। आपको बताएं कि इन नेता के जिस प्रकार के बयान आए हैं और अभी सूत्रों के माध्यम से पता चला है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए संकट बड़ा खड़ा हो सकता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता विनय कुमार पांडे की। आपको बता दें कि विनय कुमार पांडे जो कि समाजवादी पार्टी 2022 में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनको ये अपेक्षा थी कि 2024 के चुनाव में लोकसभा का टिकट समाजवादी पार्टी के माध्यम से विनय कुमार पांडे को श्रावस्ती लोकसभा में दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक समाजवादी पार्टी ने किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का टिकट घोषित नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी खबरें आ रही हैं कि विनय कुमार पांडे चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। एक बार आप जानें कि ये विनय कुमार पांडे हैं कौन। विनय कुमार पांडे बेसिकली 1964 में इनका जन्म होता है मनकापुर में 18 जून को। विनय कुमार पांडे मूलतः बलरामपुर जनपद के घोगुलपुर के रहने वाले हैं। विनय कुमार पांडे ने अपनी शिक्षा दीक्षा एमएल के पीजी कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री यानी एमएससी के साथ साथ बायोबायोटिक में बॉटनी में इन्होंने पीएचडी तक किया है। आपको बताएं, उन्होंने कंप्यूटर साइंस में भी मास्टर डिग्री रखी है। बहुत ही पढ़े लिखे नेता कहलाते हैं। और आपको बताएं कि डॉक्टर विनय कुमार पांडे राजनीति में उनका पदार्पण 1988 में तब हुआ जब वो अपने गांव में प्रधानी के ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में चुने गए थे और 1993 तक वह 91 तक ग्राम पंचायत के सदस्य रहे। उसके बाद में अचानक उन्होंने 1993 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और वह विधानसभा का जब चुनाव उन्होंने लड़ा तो पहली बार चुनाव लड़ते ही वह चुनाव जीत गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनको इस चुनाव के लिए बलरामपुर विधानसभा के क्षेत्र से उतारा गया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हनुमंत सिंह उस समय कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। जब मुलायम सिंह यादव ने विनय कुमार पांडे उस समय अपनी युवा अवस्था में थे, विनय कुमार पांडे को जब टिकट दिया तो कहा कि बलरामपुर दूसरा नागपुर कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के भाजपा की वहां तगड़ी पैठ है, क्या उस नागपुर में तुम चुनाव जीत पाओगे? विनय कुमार पांडे ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को यह विश्वास दिलाया कि वो सीट जीत करके भी लाएंगे। ये बात तब की है जब राम लहर अपने उरूज पे था, यानी 92 में बाबरी ढांचा ढहा था और विनय कुमार पांडे उस चुनाव में उतर चुके थे। आपको बताएं कि विनय कुमार पांडे ने एक दिग्गज मंत्री यानी हनुमंत सिंह जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और बेसिक कैडर थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको शिकस्त दी और उसके बाद वो बहुत दिन तक इस पद पे नहीं रह पाए, चूंकि वह जो समीकरण था वह बसपा और सपा का अलायंस था और वह उसमें चुनाव जीते। लेकिन एक ही साल बाद वो सरकार गिर गई मायावती के गेस्ट हाउस कांड के बाद। फिर दोबारा चुनाव होता है, 95 में चुनाव फिर लड़ते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतरते हैं और तब कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होता है। उस चुनाव में भी ये जीत दर्ज करते हैं और फिर से एक बार पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हनुमंत सिंह को ये हराते हैं। हारने के बाद फिर ये काफी दिनों तक 2001 तक ये लगातार विधायक रहते हैं और उसके बीच में एक समय ऐसा भी आता है कि कल्याण सिंह की सरकार को खतरा महसूस होता है और लगभग 97 से लेकर 2001 तक विनय कुमार पांडे ने और इनके साथ आए हुए 21 कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए थे जिन्होंने अपना एक अलग दल बनाया लोकतांत्रिक कांग्रेस, उसके माध्यम से उन्होंने सपोर्ट भी किया। कल्याण सिंह सरकार में विनय कुमार पांडे राज्य मंत्री की हैसियत से रहे, स्वतंत्र प्रभार जिसमें एक होमगार्ड राज्य मंत्री बनाए गए और एक बार इनका विभाग बदल करके इन्हें कारागार राज्य मंत्री बना दिया गया। आपको बताएं कि विनय कुमार पांडे ने लड़ने का सिलसिला कमजोर नहीं पड़ा। 2002 में भी विनय कुमार पांडे ने चुनाव लड़ा और वह तीसरे नंबर पर रहे। 2007 में फिर चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, फिर वो हार जाते हैं और इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। 2009 में जब श्रावस्ती का परिसीमन होता है, लोकसभा का नाम श्रावस्ती हो जाता है बलरामपुर का, तो पहली बार अगर वहां का कोई सांसद चुना तो यह भी रिकॉर्ड विनय कुमार पांडे के खाते में गया जब उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जबरदस्त विजय हासिल करी और भारतीय जनता पार्टी को उस समय मात्र 6.2% वोट श्रावस्ती की लोकसभा में मिला था। आपको बताएं कि विनय कुमार पांडे ने उसके बाद 2014 का भी चुनाव लोकसभा का कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ा और उस समय उनको बड़ी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, 20,000 वोटों से उन्हें संतोष करना पड़ा। उसके बाद में 2019 के चुनाव में भी उन्होंने श्रावस्ती लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा। जब उनको टिकट वहां से नहीं दिया गया तो उनको टिकट कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिया गया, वहां भी उनकी शिकस्त हुई। लेकिन
मुझे लगता है कि लगातार चुनाव लड़ते रहना, अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाना, ये विनय कुमार पांडे की यूएसपी रही है और शायद वो इस चुनाव में भी अपना दमखम आजमाएंगे। आपको बताएं 2022 में समाजवादी पार्टी ने दमखम के साथ उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया था अखिलेश यादव ने, जब वो भारत बलरामपुर के बड़े परेड ग्राउंड पे उन्होंने ज्वाइन किया था। ये माना जा रहा था कि उनके ज्वाइन करने के बाद समाजवादी पार्टी को बड़ा लाभ होगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ कि समाजवादी पार्टी बड़े ही मजबूत तरीके से चुनाव लड़ी। वो अलग बात है कि वो सदर में नहीं जीत पाई और पलटू राम ने परचम लहरा दिया। आपको बताएं कि विनय कुमार पांडे ने उसके बाद ही ये तय कर लिया था कि उन्हें चुनाव लड़ना है, क्योंकि जो उनका विधानसभा क्षेत्र था वो आरक्षित है लगभग तीसरे टर्म से, इसलिए उन्हें लोकसभा पे ही दांव लगाना था। लोकसभा में ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले जब वो जेल गए तो उनको लेकर के एक सिंपैथी थी। अगर हम बात करें तो 71 इलाका जिसको कहते हैं, जो ब्राह्मण बाहुल इलाका है, वह आज भी उनको बहुत मानता है और वहां उनकी बड़ी जबरदस्त पैठ है। जब वो कैसरगंज चुनाव लड़ने गए थे तो 71 इलाके के लगभग 500 से 600 युवा कंटिन्यू उनको वहां चुनाव लड़ा रहे थे। विनय कुमार पांडे का रसूख इतना जबरदस्त है कि अगर वो चुनाव मैदान में आते हैं और इंडिपेंडेंट आते हैं तो बेशक किसी न किसी दल को तो नुकसान होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साकेत मिश्रा को नुकसान होना बताया जाता है। आपको बता दें कि विनय कुमार पांडे के आज भी अपने अच्छे खासे वोट बैंक हैं। वो एक निडर नेता कहे जाते हैं, एक सशक्त नेता कहे जाते हैं। जिस प्रकार वो जेल में गए, फिलहाल जेल वो अपने निजी कारणों से गए, किसी अपने व्यक्तिगत कारणों से वहीं कोई जमीन कब्जा करने के मामले पे गए या कुछ और ऐसा इशू था, और ऐसे कई मुकदमे उनके ऊपर चलते रहे हैं, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने जब उनको जेल भेजा तो उसको भी उन्होंने चुनाव से जोड़ दिया। चूंकि वो एक राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं, लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है इस कला के भी माहिर हैं विनय कुमार पांडे। विनय कुमार पांडे सभी जातियों और खासतौर सभी वर्गों, सभी धर्मों में स्वीकार्य नेता के रूप में जाने जाते हैं। अभी सूत्रों से जो खबर आई है उसमें यह आया है कि विनय कुमार पांडे इस बार लोकसभा के चुनाव में उन्होंने दो टूक अपने समर्थकों से बोल दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी उन्हें चुनाव में कैंडिडेट बनाती है तो ठीक है, अगर नहीं बनाएगी तो भी वह श्रावस्ती लोकसभा से ताल ठोकेंगे। ये बड़ा संदेश है। अगर वो ताल ठोकते हैं तो ये मान लीजिए कि संकट के बादल खड़े हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी को भी अपने आप को और मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि विनय कुमार पांडे उसी वोट बैंक में सेंध लगाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी का क्रीम वोट बैंक है, जिसको ब्राह्मण वोट बैंक कहते हैं। इसके अलावा अगर स्थितियां ऐसी बनी कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें अगर टिकट दे दिया तो स्थिति और भी तगड़ी हो सकती है। इसलिए अगर विनय कुमार पांडे इस चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं तो भी लड़ाई बहुत तगड़ी होगी, और अगर वो इंडिपेंडेंट आते हैं तो नुकसान भाजपा को ज्यादा उठाना पड़ेगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि किसी न किसी बैकवर्ड या अगले अभी इस तरह की बातें नहीं चल रही हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने का अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसने अभी तक श्रावस्ती लोकसभा में कभी भी ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इससे ये लग रहा है कि विनय कुमार पांडे को टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल विनय कुमार पांडे का ये कहना कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, जरूर किसी न किसी का खेल बिगड़ेगा। खासतौर भाजपा को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा को नुकसान ज्यादा होगा कंपेरेटिवली अदर पार्टीज। धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद।